तो अगला टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसकी खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। विलियम हार्वे शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, ग्लूकोज है, उत्सर्जी पदार्थ है, हार्मोन है, इनके परिवहन के लिए उत्तरदायी तंत्र को रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परि मतलब चारों ओर और संचरण मतलब इधर से उधर ले जाना और लाना। तो शरीर में चारों ओर इधर से उधर किसी भी चीज को ले जाना हो या लाना हो तो उसका काम करता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र जीवों में 3 प्रकार का होता है, खुला प्रकार का, बंद प्रकार का और ओपन मिक्स्ड प्रकार का। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि तिलचट्टे और कीट में पाया जाता है, इसमें बस खून भरा रहता है, एक गुहा रहती है, कैविटी रहती है शरीर के अंदर और उसमें बस खून भरा रहता है। दूसरा है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि मानव है, केचुआ है, इनमें क्या रहता है, एक सुव्यवस्थित रूप में धमनियों, सिराओं में यानी रक्त वाहिकाओं के अंदर खून बहता है, उसे बोलते हैं अपन क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वहीं तीसरा होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या है, ये मछली और मेंढक में पाया जाता है, यानी कि कुछ जगह तो खून वाहिकाओं में जाएगा और कुछ जगह खून बस भरा रहेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम रक्त वाहिकाओं और हृदय और रक्त का अध्ययन करते हैं। रक्त का, रक्त वाहिकाओं का और हृदय का, 3 चीजों का अध्ययन करते हैं, रक्त वाहिका और हृदय का। सबसे पहले हम रक्त वाहिकाओं को देखते हैं। तो रक्त वाहिकाएं मानव में 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन, एक होती है धमनी और एक होती है सिरा। अब धमनी और सिरा में अंतर क्या है? देखिए, धमनी उसे कहेंगे हम जो खून को हृदय से शरीर के किसी भी भाग तक लेके जाए। तो हृदय से शरीर के किसी भी भाग तक खून को लेके जा रही है तो उसे कहेंगे हम धमनी या आर्टरी। वहीं शरीर के किसी भी भाग से खून को हृदय तक लाने का जो काम करे उसे हम कहेंगे वेन या सिरा। तो आर्टरी जो रहती है वो अधिक गहराई पर पाई जाती है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है खून का, गति भी ज़्यादा होती है खून की, और इनकी जो दीवारें रहती हैं वो मोटी होती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो मोटा बनाना पड़ा। वहीं कम गहराई पर पाई जाती है वेन, इनकी दाब और गति भी कम होती है यहाँ पर खून का, और ये कम चौड़ी होती हैं और इनकी दीवारें पतली होती हैं। आर्टरी का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है कार्बो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। वहीं वेन का नीला रंग होता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। ये अभी आगे रक्त में पढ़ेंगे ये कैसे बनते हैं। आर्टरी में वॉल्व नहीं पाए जाते, आर्टरी में वॉल्व नहीं पाए जाते, जबकि वेन में वॉल्व पाए जाते हैं। आर्टरी हृदय से खून को रक्त शरीर तक ले जाती है और वेन शरीर से रक्त को हृदय तक लाती है। आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन युक्त। तो ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त बहता है आर्टरी में यानी कि धमनी में, और वेन यानी सिरा में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। आर्टरी का एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, वो है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसी धमनी, और अपवाद है वेन का भी एक जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसी वेन। तो अब हम देख लेते हैं पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी, यानी शरीर में खून का जो रास्ता है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हृदय जैसे ही खून को पंप करता है वो महाधमनी में जाता है, महाधमनी को हम एरोटा भी कहते हैं, तो एरोटा में जाता है। एरोटा के बाद ये धमनी में जाता है यानी ऑर्टरी में जाता है, ऑर्टरी के बाद ये छोटी धमनी में जाता है यानी ऑर्ट्रियोल में जाता है, छोटी धमनी से ये केशिकाओं में यानी कैपिलरीज में पहुंचता है, और कैपिलरीज से वापस ये छोटी सिरा में आ जाता है जिसे हम वेनलेट कहते हैं। छोटी सिरा से ये सिरा में आ जाता है यानी वेन में आ जाता है, वेन से ये वेना के यानी महासिरा में आ जाता है, और महासिरा से वापस ये घूमकर साइक्लिक फॉर्म में हार्ट में यानी हृदय में पहुंच जाता है। कैपिलरी क्या होती है? ये बहुत ही पतली नलिकाएं होती हैं, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त यहाँ पर मिलते हैं, ये जंक्शन पॉइंट है, यहीं पर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। अब हम हृदय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मानव शरीर में एक हृदय पाया जाता है जो थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। खास बात क्या है, हृदय बिल्कुल सेंटर में ही होता है, लेकिन वो हल्का सा लेफ्ट में मतलब कि लेफ्ट साइड होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि जो हृदय है वो लेफ्ट साइड है, लेकिन वो होता लगभग सेंटर में ही है। ये शंक्वाकार होता है यानी कॉनिकल शेप होता है, ऊपर पतला और नीचे चौड़ा होता है। हार्ट लगभग 300 ग्राम इसका वजन होता है।
पंपिंग अंग है ये, कार्य इसका सिर्फ यही है, रक्त को पंप करना। पेरिकॉर्डियम नामक झिल्ली से ये घिरा रहता है। किस झिल्ली से? पेरिकॉर्डियम झिल्ली से ये घिरा रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंबर। तो मानव शरीर के हृदय में, मतलब मानव शरीर में जो हृदय पाया जाता है उसमें 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले 2 जो चेंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आलिंद या ऑट्रियम, आलिंद या ऑट्रियम। और नीचे वाले 2 चेंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं निलय, निलय या वेंट्रिकल, निलय या वेंट्रिकल। तो ऊपर वाला जो राइट में होगा उसे राइट ऑट्रियम, जो लेफ्ट में होगा उसे लेफ्ट ऑट्रियम, जो राइट में वेंट्रिकल होगा उसे राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट में होगा उसे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर 4 चेंबर होते हैं। अब हम खून भी देख लेते हैं कि कहाँ से खून रक्त घुसता है हृदय में और कहाँ से निकलता है और किस प्रकार साइक्लिक फॉर्म में जाता है। तो जो सबसे पहले खून हृदय में इंटर करता है वो करता है राइट ऑट्रियम से। तो राइट ऑट्रियम में वेना के अशुद्ध रक्त को लेके आती है। और खास बात क्या है कि हृदय में राइट हैंड साइड पे, यानी राइट ऑट्रियम हो या राइट वेंट्रिकल हो, दोनों में ही अशुद्ध रक्त होता है। और लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त होता है, यानी कि चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट ऑट्रियम हो, दोनों में ही शुद्ध रक्त होता है। वहीं ऑट्रियम का काम यानी आलिंद का काम होता है खून को ग्रहण करना, खून को ग्रहण करना, जबकि वेंट्रिकल का यानी निलय का काम होता है खून को पंप करना। अब हम देखते हैं कि कौन कहाँ से ग्रहण करता है और कौन कहाँ पर पंप करता है। तो जो राइट ऑट्रियम है, राइट ऑट्रियम है, ये वेना केव यानी महाशिरा के माध्यम से खून को ग्रहण करता है, जो कि पूरे शरीर से लेकर खून को इकट्ठा करके लाती है। उसके बाद जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑट्रियम है, यानी जो बाया आलिंद है, ये भी खून को ग्रहण करता है। ये कहाँ से करता है? जो फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है उसको ये ग्रहण करता है। तो राइट ऑट्रियम कहाँ से खून को ग्रहण करता है? वेना केव से। किससे? महाशिरा से। वहीं जो लेफ्ट ऑट्रियम है ये कहाँ से खून को ग्रहण करता है? ये खून को ग्रहण करता है जो फेफड़ों से आता है, यानी कि पल्मोनरी सिरा जिसको लेके आती है, पल्मोनरी वेन जिसको लेके आती है। अब नीले की बात करते हैं तो नीले का काम है पंप करना। तो जो राइट साइड का नीले होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, ये जो खून को पंप करता है वो खून जाता है सीधे फेफड़ों में, यानी कि पल्मोनरी जो धमनी होती है वो लेके जाती है राइट जो वेंट्रिकल होता है उससे खून को। वहीं जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब खून को पंप करता है तो ये खून सीधे जाता है एरोटा में और एरोटा के माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है। तो दायां आलिंद, दायां निलय और फेफड़े, यानी खून दायां आलिंद में आया यानी कि राइट ऑट्रियम में आया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया, उसके बाद फेफड़ों में गया। फेफड़ों से ये खून आता है लेफ्ट ऑट्रियम में यानी बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से जाता है बायां निले में यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, और बाएं निले से ये चले जाता है एरोटा में यानी कि पूरे शरीर में। अब 4 वॉल्व भी पाए जाते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। कहाँ पर? हमारे फेफड़ों में। तो एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो जो हमारा राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में जो वॉल्व होता है, यानी कि दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो वॉल्व होता है उसे बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। वहीं जो बाएं नीले और बाएं आलिंद के बीच में होता है, यानी कि राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसके अलावा 2 वॉल्व और होते हैं। वो वॉल्व जो राइट वेंट्रिकल से यानी कि दाएं नीले से खून को फेफड़ों में जाने के लिए अनुमति देता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं नीले से खून को शरीर में जाने की अनुमति देता है उसे हम बोलते हैं एरोटिक वॉल्व, क्योंकि यहाँ से खून एरोटा में प्रवेश करता है। तो आर्टरियम क्या होता है? शरीर का जो हृदय का ऊपरी भाग होता है, ये रक्त ग्रहण करने का काम करता है। दाएं आलिंद में शरीर से अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है, और जो लेफ्ट ऑट्रियम है ये फेफड़े से शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। राइट ऑट्रियम यहीं से रक्त प्रवेश करता है और यही स्टार्टिंग पॉइंट है। वेंट्रिकल ये निचला भाग होता है, यानी नीले निचला भाग होता है, नी फॉर नीचे, नी फॉर नीले। राइट वेंट्रिकल जो होता है ये फेफड़े में अशुद्ध रक्त को पंप करता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल है यह शरीर में शुद्ध रक्त को पंप करता है। ये एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर।
मछली में 2 चेंबर होते हैं, मछलियों के हृदय में 2 चेंबर होते हैं, जबकि उभयचर यानी जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, यानी जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी पे भी रह सकते हैं, उनमें तीन तीन कक्ष होते हैं। मेंढक हो गया, सरीसृप हो गया यानी सांप हो गए, इनमें होते हैं 3 कक्ष। लेकिन अपवाद है, मगरमच्छ और घड़ियाल, इनमें 4-4 कक्ष होते हैं। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं और जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में भी हम भी आ जाते हैं, यानी मानव होते हैं, इनमें 4 चेंबर होते हैं। अब हृदय से जुड़ी रक्त वाहिकाएं, तो हमारा जो राइट ऑर्ट्रियम होता है, इससे महाशिरा वेना केव जुड़ी रहती है। वहीं जो राइट वेंट्रिकल रहता है, इससे पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी रहती है। जो लेफ्ट ऑर्ट्रियम होता है यानी कि बायां आलिंद होता है, इससे जुड़ी रहती है पल्मोनरी वेन। वहीं जो हमारा बायां निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इससे एरोटा यानी महाधमनी जुड़ी रहती है। हृदय में 3 परतें पाई जाती हैं। कोरोनरी साइनस वे नसें होती है जिनसे हृदय की पेशियां रक्त की प्राप्ति करती हैं। क्यों? क्योंकि हृदय भी तो काम कर रहा है, उसे भी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसे भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसे भी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता है। तो हृदय जिन पेशियों के माध्यम से रक्त की पूर्ति करता है, उन्हें कोरोनरी साइनस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट अटैक आता है। स्टेथोस्कोप से हम हृदय की धड़कनों को मापते हैं। ऑन एवरेज 1 मिनट में मनुष्य का जो हृदय रहता है वो 72 बार धड़कता है। वहीं स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब को मापते हैं। 120 से 80 mmHg हमारा रक्तदाब होता है। पेसमेकर उद्दीपनों को प्रारंभ करने का काम करता है। अब पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी, फिर हम देखेंगे पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट। तो पाथ ऑफ ब्लड तो कहाँ से? महाशिरा से निकला, वेना केव से कहाँ पर गया? ये दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ गया? दाएं नीले में। दाएं नीले से कहाँ गया? पल्मोनरी धमनी से कहाँ गया? फेफड़े से पल्मोनरी सिरा से होते हुए बाएं आलिंद में आया। बाएं आलिंद से बाएं नीले में गया। बाएं नीले से महाधमनी में गया, एरोटा में गया। महाधमनी से धमनी में गया। धमनी से छोटी धमनी में गया। छोटी धमनी से केशिका में गया। केशिका से ये छोटी सिरा में गया। छोटी सिरा से सिरा में गया और सिरा से वापस से महासिरा में आते हुए हृदय में घुस गया। तो कहाँ से? वेना केव से राइट ऑर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग में गया। लंग से पल्मोनरी वेन में गया। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑर्ट्रियम में गया। लेफ्ट ऑर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में गया। एरोटा से ऑर्टरी में गया। ऑर्टरी से ऑर्ट्रियोल में गया। ऑर्ट्रियोल से कैपिलरीज में गया। कैपिलरीज से वेनलेट में गया। वेनलेट से वेन में गया और वेन से वेना केव में गया। वहीं अगर हम हृदय के जो कपाट है उनको भी अगर गिन लें तो वहां पर क्या क्या? पहले कहां पर जाता है वो? खून वेना केव से राइट ऑर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में। फिर जाता है ये पल्मोनरी वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़े में। फेफड़े से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑर्ट्रियम से ये बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कौन से? एरोटिक वॉल्व से होते हुए जाती है एरोटा में। तो ये पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट हो गया। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है पल्मोनरी आर्टरी और एक है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को पल्मोनरी वेन कहने का मतलब मकसद सिर्फ इतना है कि खास बात क्या है, हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वो हर एक नस, हर एक रक्तवाहिका जो कि खून को हृदय से शरीर के किसी भी अंग तक लेके जाए उसे हम कहेंगे धमनी। चूंकि पल्मोनरी आर्टरी भी यही काम कर रही है, लेकिन खास बात क्या है कि अन्य सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये राइट वेंट्रिकल से खून को लेकर जाती है फेफड़ों में, यानी हृदय से किसी अंग तक ही लेके जा रही है, लेकिन बह रहा है अशुद्ध रक्त, इसलिए इसका हमने एक अलग नाम दे दिया और उसे कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी। जबकि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि वे सभी रक्तवाहिकाएं जो शरीर के किसी भी अंग से खून को लाती है हृदय तक, उसे हम कहते हैं वेन। तो खास बात क्या है, पल्मोनरी वेन भी फेफड़ों से खून को लेकर आ रही है हृदय में, लेकिन यहां पर ये अपवाद इसलिए है क्योंकि जितनी भी बाकी सिराएं हैं उनमें अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, लेकिन इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है, इसलिए हमने इसे अलग नाम दे दिया और उसे कह दिया पल्मोनरी
वेन। तो अब हम देख लेते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। तो रक्त द्वारा आर्टरी यानी धमनी और वेन यानी सिरा की दीवारों पर डाले गए दाब को ही हम बीपी यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है, नीले सिकुड़ता है, यानी यहां पर ब्लड पंप होता है। तो नीले सिकुड़ता है क्योंकि पंप करने का काम तो नीले ही करता है। तो नीले यानी वेंट्रिकल सिकुड़ता है। इससे क्या होता है, धमनी की दीवारों पर प्रेशर पड़ता है और धमनी में सीधे खून बहता है। यहां पर 120 mmHg का प्रेशर क्रिएट होता है, 120 mmHg सिस्टोलिक में, और यहां पर खून हृदय से शरीर में पहुंच जाता है। वहीं डायसिस्टोलिक में क्या होता है, इसमें नीले फैल जाता है, तो यहां पर हृदय जो खून है वो शरीर से हृदय में पहुंच जाता है। यहां पर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है 80 mmHg और ये वेन की दीवारों पर पड़ता है, यानी कि सिरा की दीवारों पर पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर जो हाईएस्ट हो सकता है यानी सिस्टोलिक में हो सकता है वो होता है 120 mmHg और जो लोएस्ट हो सकता है वो होता है वेन में 80 mmHg। तो यहाँ पर दो प्रकार की कंडीशन हमें बनती है, एक बनती है हाइपरटेंशन और एक बनती है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन को हम हाई बीपी भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 140 mmHg से 100 mmHg तक हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है। इससे क्या होता है, गुस्सा जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ी रहती है। इसके उपचार में हम क्या कर सकते हैं कि नमक को अपने खाने में कम कर सकते हैं, नमक की मात्रा को कम कर सकते हैं, और जितनी भी खट्टी चीज़ है उनकी मात्रा भी हम खाने में कम कर सकते हैं। वहीं लो बीपी, इसे हाइपोटेंशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो 100 mmHg से 70 यानी 100 से 70 mmHg के बीच हो जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, सुस्ती होती है, थकान महसूस होती है, बेहोशी सी होती है, चक्कर आ जाते हैं। ये किसमें, लो ब्लड प्रेशर में होता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि नमक की मात्रा हमारे खाने में बढ़ा देनी चाहिए, अम्लीय चीज़ों को बढ़ा देनी चाहिए, यानी खट्टी चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए, वहीं कड़वी चीज़ों को उसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर लगभग हमारा परिसंचरण तंत्र कंप्लीट होता है, इसमें सिर्फ रक्त बाकी है।